हाँ, मैं अजय सर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3A। हाँ जी बच्चों, डिमांड एनालिसिस। ये चैप्टर पढ़ना क्यों है बेटा? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज बता दूं, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर एज पर द बोर्ड एग्जाम बच्चों, क्योंकि इसकी वैल्यू है 8 मार्क्स और ऑप्शन के साथ है 12 मार्क्स बच्चों। तो 12 मार्क्स बड़ी वैल्यू है हमारे लिए, ये चैप्टर को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रख मेरे बच्चों। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लीगल चीट। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को, कॉलेज ग्रुप में। मेरे दोस्तों, चैनल को लाइक करना भूलना नहीं और बेल आइकन को हिट करना, क्योंकि बजेगा बेल तो बोलेगा सर। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों मीनिंग ऑफ डिमांड, यस, इंडिविजुअल डिमांड एंड शेड्यूल और मार्केट डिमांड एंड शेड्यूल, जो काफी महत्वपूर्ण है। डिस्टिंग बिटवीन में आने वाला है, 2 मार्क के कॉन्सेप्ट पे आने वाला है। मैं कहूं जिस तरह मिठाई खाते हो, मीठा खाते हो, फिर खाने का आनंद पूरा होता है, उसी तरह बोर्ड एग्जाम में अगर मजा कंप्लीट करना है तो डिमांड चैप्टर को पढ़ना जरूरी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी। मीनिंग ऑफ डिमांड, मैं आपको लीगल चीट देने वाला हूं, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपने साथ ले जानी है, कोई रोकने वाला नहीं होगा। जी हाँ, लिखने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, चलेगा अपने हाथों का जादू। चलिए दोस्तों, तो पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमको क्या समझाया गया है? मीनिंग ऑफ डिमांड में हमें बताया गया है बच्चों, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें कंज्यूमर का बिहेवियर। जी हाँ, एक कंज्यूमर मार्केट में जब प्रोडक्ट कंज्यूम करता है या परचेस करता है, तो उसकी परचेसिंग और क्वांटिटी कैसे, वो ज्यादा से ज्यादा परचेस करेगा, कब वो कम परचेस करेगा। मींस अ कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर विल बी अफेक्टेड विद चेंजिंग द प्राइस। आप और हम भी वही करते हैं, जब मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है चीजों की तो हम कम खरीदते हैं, और जब सस्ता होता है तो लूटो योजना में भाग ले लेते हैं। तो हम पढ़ते चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंग ऑफ डिमांड। जब भी आप आंसर लिखने की कोशिश करो तो एग्जाम में 2 मार्क का कॉन्सेप्ट है, 2 लैंग्वेज में आंसर लिखना है। पहली जो लैंग्वेज रहेगी वो होगी ऑर्डिनरी लैंग्वेज, और सेकेंड जो लैंग्वेज रहेगी वो होगी इकोनॉमिक्स लैंग्वेज। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को समझना है आसान शब्दों में, तो डिमांड मतलब क्या? डिमांड मतलब डिजायर। चलते चलते, हाँ भाई, चलते चलते जो चीज पसंद आ गई उसे हम कहते हैं ये मुझे चाहिए, मतलब ये हो गई डिमांड। तो डिमांड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, डिमांड मींस डिजायर, राइट? बट लेट्स सी, डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर मींस अर्ज टू हैव समथिंग। जब कोई चीज की जरूरत हो, नीड हो, उसे हम डिमांड कह देते हैं इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। बट माय डियर स्टूडेंट, इन इकोनॉमिक लैंग्वेज डिमांड मींस डिजायर विच इज बैक, हाँ जी, लैंग्वेज को पकड़ना, बैक बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। जी हाँ, मेरे हाथों का जादू चल रहा है, इसे कहते हैं लीगल चीट में दोस्तों। डिमांड मींस व्हाट? तो बोलते डिमांड मींस डिजायर बैक बाय विलिंगनेस टू पे, दैट इज कॉल्ड एज अ डिमांड। चलिए फॉर्मूला भी देख लेते हैं इसका। सो डिमांड इज इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट, क्या होना चाहिए? डिजायर प्लस एबिलिटी, दैट इज आई कैन से दैट डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे, तो ही डिमांड होगी बेटा। मींस डिजायर को सपोर्ट मिलना चाहिए, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे, राइट? सिंपल शब्दों में। चलिए एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ पर्सन हैज अ डिजायर टू परचेज अ टेलीविजन सेट एंड डज नॉट हैव, अगर किसी को टेलीविजन सेट परचेज करना है बट डज नॉट हैव एडुकेट परचेसिंग पावर, अगर उसके पास में मनी पावर नहीं है, तो क्या ये डिमांड कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। इन सिंपल डिजायर एंड नॉट अ डिमांड। सो इन इकोनॉमिक लैंग्वेज में अगर मैं डिमांड कहना चाहूं तो डिजायर, विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे होना जरूरी है दोस्तों। चलिए इसे आगे पढ़ते हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के मदद से। सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर डिमांड शेड्यूल। सो समझते हैं बेटा, डिमांड शेड्यूल मींस क्या? तो टेबुलर, हमें टेबल बनाना है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशन। बेटा फंक्शनल रिलेशन
बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। फिर से बताओ बेटा, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड कैसे रिप्रेजेंट करोगे? डी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी, राइट, पर्टिकुलर ऑफ कमोडिटी। चलिए शुरू करते हैं। डिमांड शेड्यूल में भी आइदर दो प्रकार की डिमांड शेड्यूल बना सकते हो, इंडिविजुअल डिमांड, हेलो भैया, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। दोनों एग्जाम में आ सकता है, डिस्टिंग बिटवीन में, डिफाइन में। तो बेटा तीनों कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। डिमांड का मतलब समझ गया, हाँ या ना? डिमांड मतलब क्या था? डिजायर, देन एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू स्पेंड होना जरूरी है। यस, चलिए डाउट को याद रखेंगे, आगे बढ़ते मेरे बच्चों। यस, सो कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिमांड। आप और हम भी जब मार्केट में जाते हैं, कोई एक इंडिविजुअल मार्केट में जब शॉपिंग करता है, कोई चीज परचेस करता है, तो क्या चाहता है? ज्यादा पैसा पे करे या कम पैसा पे करे? हाँ, आपका हमारा नेचर सेम है बच्चों, कम पैसा देके ज्यादा लेना चाहते हैं। दैट इज द इंडिविजुअल बिहेवियर जो हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने रिकॉर्ड किया है एंड रिलेशन बता रहे। यहाँ पे वो बताना चाहते हैं जैसे जैसे प्राइस कम होगी वैसे वैसे क्वांटिटी की डिमांड बढ़ेगी। और हम शेड्यूल बनाते, डायग्राम बनाते और उसको एक्सप्लेन करते आसान शब्दों में। सबसे पहले बनाएंगे हम बेटा प्राइस ऑफ कमोडिटी, दैट इज एक्स, और फिर बनाएंगे हम लोग क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी। प्राइस ले लेते, सपोज मार्केट में अभी महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रही है और मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस हाईएस्ट है, दैट इज 10 रुपीज। सो मैं ज्यादा खरीदूंगा कि कम? भाई मार्केट में प्राइस ज्यादा है, कम ही कम, तो डिमांड हो जाएगी कम। यस, प्राइस इज 10 rupees, so I purchase only 2 kg, but when price falls from 10 to 8, I increase my demand। क्या बात है, प्राइस कम, चलो खरीदते हैं ज्यादा, गम भी हो गई कम, 8 से होगी 6, प्राइस फर्दर डिक्रीज, डिमांड फर्दर इंक्रीज। ये क्या दिख रहा है बेटा? जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे डिमांड फॉर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बढ़ रही है, हाँ या ना? चलिए आगे, जब प्राइस हो जाएगी 6 से 4, डिमांड बढ़ जाएगी 6 से 8 किलो, राइट? जैसे जैसे प्राइस कम वैसे वैसे डिमांड ज्यादा। और आप देख रहे हो यहाँ पे, when price reach to 2 rupees, demand reach to highest, that is 10 kg, right my dear student? ये क्या शो कर रहा है हमें बेटा? तो लेट्स सी, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं हमारे शब्द में। इट शो द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय द इंडिविजुअल एट वेरियस प्राइस लेवल। एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे, अलग अलग कीमत पे, अलग अलग क्वांटिटी कमोडिटी डिमांड कर रहा है। जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे वो डिमांड कम करेगा, जी हाँ, और जैसे जैसे प्राइस कम होगी वैसे वैसे वो अपनी डिमांड को बढ़ाएगा, जी हाँ। ये दोनों के बीच में मतलब कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशन, वो कैसा है? क्या ये हम साथ साथ है? जी नहीं, ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन। प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, और प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। दैट्स व्हाई हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों, इट इंडिकेट दैट इनवर्स रिलेशन बिटवीन, अपोजिट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। चलिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ब्यूटीफुल मैं आपके लिए एक डायग्राम भी बना के दिखाता हूं। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? तो दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम एंड शेड्यूल। तो कर्व बनाने के पहले मैं आपको फिर से शेड्यूल बना दूं, टेबुलर रिप्रेजेंट बता दूं। जैसे जैसे हमने यहाँ पे देखा था, प्राइस 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, प्राइस क्या हो रही थी बेटा? प्राइस क्या होती? डिक्रीज। तो सामने डिमांड क्या हो रही थी? इंक्रीज। प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज। नाउ दिस शेड्यूल प्लॉटेड ऑन अ डायग्राम। इस शेड्यूल के बेस पे हम क्या बनाएंगे? हमारा ग्राफ। सबसे पहले क्या बनाएंगे? हमारी y एक्सिस, फिर क्या बनाएंगे? हमारी x एक्सिस। y क्या बताएगी? हमारी प्राइस, और x क्या बताएगी? हमारी क्वांटिटी डिमांड। सपोज प्राइस 10 रुपया दी, तो टोटल क्वांटिटी हम कितनी डिमांड कर रहे थे? 2 kg। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट आएगा बेटा, जब प्राइस डिक्रीज हो गई 10 रुपीज टू 8, सो मेरी डिमांड बढ़ गई फ्रॉम 2 kg टू 4 kg। फर्दर प्राइस डिक्रीज 6 rupees, 8 rupees to 6 rupees, my quantity demand increase from 4 kg to 6 kg। Are you getting my point? जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही थी वैसे वैसे मेरी डिमांड बढ़ रही थी। Now what are you able to see here?
मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पे पॉइंट्स बनाए और हर एक पॉइंट को नाम दे दूंगा ए बी सी डी ई, राइट माय डियर स्टूडेंट। और ये सब पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो आई गेट द वन कर्व। जी हाँ, ये जो कर्व मिली है उसे नाम देंगे हम डी डी कर्व। और ये कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हुई थी लेफ्ट टू राइट। कर्व कैसे जा रही है बेटा? डाउनवर्ड। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है द कर्व मूविंग लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। डिमांड कर्व शोइंग इनवर्स रिलेशन, डिमांड कर्व शोइंग द डाउनवर्ड रिलेशन। क्या? डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। बहुत इजी है। उसी तरह दोस्तों हम देख लेते हैं हमारी मार्केट डिमांड। जी हाँ, ये थी इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। एक बार फिर से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं ब्यूटीफुल डायग्राम। हम आपको क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ इसे एक्सप्लेन करना है बच्चों। जी, ये थी हमारी डिमांड को एक्सप्लेनेशन हमको करना है। वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया हमने? तो प्राइस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। एक्स एक्सिस पे क्या प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग बेटा? डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड, राइट माय डियर स्टूडेंट। नाउ डिमांड कर्व दैट इज नेम इज डीडी। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड from left to right. It show the inverse relation between price and demand. 36 का आंकड़ा अपोजिट रिलेशन, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, यानी प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। यस माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा मार्केट डिमांड। बट अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, आपने चैनल को अभी देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर लेना बच्चों, क्योंकि आपके हर सवाल के जवाब मैं पर्सनली देता रहूंगा। बेल आइकन को हिट करना और वहां पे भी ऑल बेल क्लिक करना बेटा, तो नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए, मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब होता क्या है बच्चों? यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक मार्केट में अलग अलग कंज्यूमर कैसे बाइंग करते हैं विद द डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस। पहले हमने पढ़ा इंडिविजुअल मतलब अकेला कंज्यूमर। अब मार्केट में डिफरेंट कंज्यूमर जब डिमांड करते हैं तो टोटल डिमांड को कहेंगे मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल कंज्यूमर एट गिवन प्राइस। एक ही प्राइस पे कैसे अलग अलग कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड करते हैं एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। हम इसे भी टेबुलर रिप्रेजेंट करेंगे, एक टेबल बना के रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और बताना चाहेंगे रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इन द मार्केट, शोइंग द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑल कंज्यूमर प्रिपेयर बाय वेरियस प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है बच्चों, हो सकता है 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर। सो लेट्स शुरू करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। बट उसके पहले फिर से कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों। चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। आपके हर एक सवाल का जवाब यहाँ पे मिलता रहेगा मेरे भाइयों। चलिए शुरू करते हैं, शेड्यूल कैसे बनाना है। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें बताना है रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड मार्केट डिमांड। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे मार्केट शेड्यूल में दैट इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस। यस, एंड एक पर्टिकुलर प्राइस पे अलग अलग कंज्यूमर ले लेते हैं हम, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी। ये तीनों मार्केट में कैसे रिएक्ट करते हैं विद चेंजिंग द प्राइस। और सबसे लास्ट में लिखेंगे टोटल डिमांड, मार्केट डिमांड कैसे मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। चलिए, बहुत आसान। हमने देखा था मार्केट में प्राइस हाईएस्ट की थी 10 रुपीज। जब मार्केट में प्राइस थी हाईएस्ट, ज्यादा भाव था, महंगाई थी, तब गम ही गम था, सबने डिमांड करी थी कम। चलिए, मिस्टर ए कितना परचेज कर रहे हैं? ओनली 5 kg, मिस्टर बी 10 और मिस्टर सी 15। अगर तीनों को मैं टोटल करता हूं होगा 30। सो व्हाट इज अ मार्केट डिमांड एट द प्राइस ऑफ 10 रुपीज? 30। प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 8, बट ऑब्वियसली भाई जीप लपलपाई, प्राइस कम, गम कम, डिमांड ज्यादा। तो देखिए, मिस्टर ए कितना परचेज कर रहे हैं? 10 kg, Mr. B 15 or Mr. C 20. Now again I make a total of these, so I get the answer 45. आराम से बच्चों, मैंने क्या किया है, 5 का डिफरेंस लिया है, टोटल में 15 का डिफरेंस होगा। तो जब भी प्राइस कम होगी टोटल में 15 kg बढ़ा देना है, राइट? सिंपल है। चलिए, when price decrease 8 to 6, again demand increase, जीप लपलपाई, प्राइस कम, गम कम, डिमांड ज्यादा। तो मिस्टर ए आप कितना करेंगे? मैंने बोला 5 का डिफरेंस ले लीजिए, तो 10 to 15,
15 टू 20 एंड 20 टू 25 और टोटल में कितना बढ़ाओगे 15 दैट मींस 45 प्लस 15 60। बहुत आसान है सर ये तो। थैंक यू सो मच बच्चे, चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, व्हाट्सएप लिंक में ज्वाइन हो जाना बच्चों। लेट्स सी नेक्स्ट प्राइस फर्दर डिक्रीज 6 to 4 रुपीज, डिमांड फर्दर इंक्रीज। मैं बता रहा हूं रुको बेटा, 5 रुपए का डिफरेंस, 15 में 5, 20 में 5 ऐड करो कितना आएगा 25 और 25 में 5 ऐड करो 30, टोटल कितना ऐड करना 15 दैट इज 16 प्लस 15 75। लास्ट वन प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 4 rupees to 2 rupees, so our demand further increased by 5 kg, so 25 30 and 35 total increase 15 kg, 75 में 15 है 19। अब हमें क्या बनाना है बेटा, इस शेड्यूल को एक्सप्लेन कर देते हैं सिंपल वे से, डायग्राम रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स सी, हमें दो चीज को ध्यान रखना है, हमारी प्राइस और टोटल क्वांटिटी डिमांड इन द मार्केट, राइट। सो 10 रुपए में कितना टोटल क्वांटिटी था बेटा, टोटल याद करो, टोटल 30 और 30 में 15 प्लस करना है। जब जब प्राइस डिक्रीज होगी तो 15 प्लस होगा बच्चों। लेट्स सी 8 रुपीज पे कितना 45, 6 पे 60, 4 पे 75 और 2 पे 90। ये क्या शो कर रहा है, जब जब प्राइस डिक्रीज हो गए, whenever price decrease demand increase in a market also by different consumer, further price decrease demand again increase from 45 to 60 and 60 to 75 and 75 to 90. It show that inverse relation, price कम डिमांड ज्यादा। इसे ही हमें रिप्रेजेंट करना है हमारे डायग्राम में। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट, y एक्सिस इंडिकेट करेगी डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, x एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर इन द मार्केट, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस ऑफ ₹10, टोटल मार्केट डिमांड इज 30। हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे एक पॉइंट बना के, और पॉइंट को नाम दे सकते हो A। प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 10 to 8, द टोटल मार्केट डिमांड इंक्रीज 30 to 45। अगेन आई मेक अ वन डॉट और डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, अगेन फर्दर डिक्रीजिंग इन द प्राइस 8 to 6, दैट इज द टोटल क्वांटिटी डिमांड इन द मार्केट इज इंक्रीज फ्रॉम 45 to 60, जैसा आप आपके डायग्राम में देख रहे हो, टेबुलर फॉर्म में देख रहे हो, राइट। लेट्स सी, so 6 to 4 and total quantity demand is increased from 60 to 75, and at the end when price at the lower level demand reach to higher level, that is a 90 kg in a market. When I join all the dotted point, all the point with the one curve, I'll get the DD curve. This curve is also moving left to right downward, इसीलिए इसे कहते हैं नेगेटिव कर्व, बिकॉज here प्राइस एंड डिमांड का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, कभी एक साथ आते नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, जो भी हमने एक्सप्लेन किया उसे आपको लिखना है, एक्सप्लेनेशन करना है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट पूरे वीडियो को देखने के लिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना भूलना नहीं, और बच्चों व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। आपके पर्सनल क्वेश्चन ओसी, एसपी, इको और अकाउंट मैं आपको सोल्व कर दूंगा इसी तरह। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।